कविता क्या है? वैसे सवाल बहुत वेग है और इसके हज़ारों जवाब हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिविजुअली हर किसी का जवाब डिफ़र करेगा। मुझसे अगर आप पूछें तो मेरे लिए कविता एक सडन आउटबर्स्ट है, अचानक आई हुई एक बाढ़ है, एक सुनामी है, एक लहर है जो उठी और कंट्रोल करना मुश्किल हो गया तो मुझे लिखना पड़ गया। जब तक मुझे कविता लिखने के पहले सोचना पड़े या मुझे उसकी एक धारणा बनानी पड़े, उसका खाका खींचना पड़े, तब तक वो मुनीमी हो सकती है, वो कविता नहीं हो सकती। तो कविता में और मैथमेटिक्स में, हिसाब किताब में, बही खाते में फ़र्क क्या है? कलम, कागज़, स्याही सब आप यूज़ कर रहे हैं, वही फ़र्क मेरे लिए इतना है कि कविता अंदर से जब आती है तो यू फील प्रेग्नेंट विथ थॉट्स। आपको ऐसा महसूस होता है कि अब ये कुछ अंदर ज्वार भाटा उठना शुरू हुआ है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर नहीं लिखूंगा तो मैं अंदर से इम्प्लोड हो जाऊंगा, मैं फट जाऊंगा अंदर ही अंदर। जब तक ऐसा महसूस ना हो तब तक कविता नहीं लिखनी चाहिए। अगर आप कमर्शियल मीडियम में नहीं हैं मेरी तरह, और अगर ऐसा है कि आपको अपना घर चलाने के लिए, अपनी EMIs भरने के लिए भी कविता लिखनी है तो बात अलग है। लेकिन स्वतः सुखाए और जिसे महान साहित्य कहते हैं, बड़ा लिटरेचर, तो बड़ा लिटरेचर तब तक पैदा नहीं हो सकता जब तक आप परमात्मा के बांसुरी न बन जाएं कि वो आप में फूंके और आप किसी तरह से उसकी फूंक जो है उसको शब्दों में बदल के कागज़ पे उतार दें। तो परमात्मा की बांसुरी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ वर्क करता है कि इंतज़ार कीजिए कि आपको ईश्वर दे कुछ, आपको खुदा कुछ दे। मुझे याद आता है एक छोटा सा बच्चा था, वो एक ग्रॉसरी स्टोर पे गया अपनी माँ के साथ। उसकी माँ चीज़ें ख़रीद रही थी घर के लिए, किचन के लिए, रसोई के लिए, और वो बच्चा ग्रॉसरी स्टोर के जो काउंटर है उस पर रखे हुए कुछ जार्स की तरफ बड़े तल्लीन होकर देख रहा था। जार्स में कैंडीज़ रखी थी, टॉफ़ीज़ रखी थी, चॉकलेट्स रखी थी, वो देखता ही चला जा रहा था। अचानक दुकान वाले की नज़र पड़ी कि ये बच्चा बड़ी ललचाई आंखों से देख रहा है, तो दुकान वाले ने जार का ढक्कन हटाया और बच्चे को बोला, प्यार से पुचकार के बोला कि बेटा ले ले जो चाहिए। बच्चे ने कहा नहीं। दुकानदार ने इंसिस्ट किया कि ले ले, मैं तेरी माँ से इसके पैसे नहीं लूँगा, ये मेरी तरफ से है। लेकिन बच्चे ने कहा नहीं, नहीं लेना। माँ ये सब देख रही थी दूर से किसी कोने से ग्रॉसरी स्टोर के। खैर, दुकानदार ने खुद जार में हाथ डाला, टॉफ़ीज़ निकाली और बच्चे के हाथ पे रख दी। बच्चे ने खुशी खुशी ले ली, दोनों हाथ उसके भर गए टॉफ़ी लेके और अपनी माँ के साथ निकल पड़ा। रास्ते में उसकी माँ ने उससे पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि एक बात बता, जब वो अंकल तुझे कह रहे थे कि जार से टॉफ़ी निकाल ले तब तूने नहीं लिया, और जब उन्होंने दिया तो तूने ले लिया, ऐसा क्यों? बच्चे ने कहा माँ, तूने मेरे हाथ देखे और अंकल के हाथ देखे? मेरे हाथ इतने छोटे छोटे हैं, मैं अगर लेता भी तो कितना ले पाता, लेकिन जब अंकल ने दिया अपने बड़े बड़े हाथों से तो मेरे दोनों हाथ भर गए। एग्जैक्टली यही चीज़ पोइट्री पे लागू होती है। जब आपको ऊपर वाला देता है, जब आपको परमात्मा देता है, जब आपको कुदरत, नेचर, प्रकृति जब आपको कविता देती है तो आपके दोनों हाथ भर जाते हैं। और जब आप ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है कुछ लिख ही लो, तो जो आप लिखेंगे वो काफ़ी फॉरगेटेबल होगा। और ये एक फॉर्मूला है जो मेरी समझ में आया है, ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। और मैं तब तक कविता नहीं लिखता, तब तक मैं कुछ लिखने नहीं बैठता जब तक मेरे अंदर जो इमोशंस का जो प्रवाह है वो अनकंट्रोल्ड नहीं हो जाता। जब तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ कि ना लिख के भी काम चल जाए, तब तक मैं नहीं लिखता। जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है कोई इमोशन, कोई घटना जो मेरे आसपास घटी हो, तब मैं कलम उठाता हूँ और तब मैं लिखता हूँ।